हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल यूनिवर्स गाइडेंस विद टैरो में मैं सुदर्शन आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। एक नई रीडिंग के साथ आ गई हूँ आपके लिए, मैसेजेस डिवाइन के लेकर के। और जो मेरे व्यूवर्स हैं उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि मेरे साथ वो जुड़े हुए हैं। और जो मेरे नए व्यूवर्स हैं उनका मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ कि उन्होंने डिवाइन के मैसेज आप तक पहुंचाने के लिए मुझे चूज़ किया। आज एक नई रीडिंग के साथ आई हूं जिसमें हम देखेंगे कि आपका 20 नवंबर से लेकर के 26 नवंबर तक आपके कैसे रहेंगे दिन, क्या रहेगी एनर्जी, देखते हैं। आप इसको वीकली कह सकते हैं कि वीकली हॉरोस्कोप है ये आपका। जिनका भी डेट ऑफ बर्थ 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28 और 31 को होता है, उनके लिए पाइल 1 है। गाइस, ये पाइल्स रीडिंग है। इसमें आपका पाइल 1, 2 एंड 3 पाइल्स हैं ये। इनमें से आपको चूज़ करना है। आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है उसके अकॉर्डिंग आपको अपने उसको पाइल को चूज़ करना है। और नेक्स्ट आता है पाइल 2, 5, 8, 1, 14, 17, 20, 23, 26 और 29। ये है पाइल 2। नेक्स्ट पाइल 3 है 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 एंड 30। इनमें से आपका डेट ऑफ बर्थ जिस भी तारीख का है आप उस फाइल को चूज़ कर सकते हैं और अपनी रीडिंग देख सकते हैं। अब हम शुरू करते हैं पाइल 1 से रीडिंग। क्या आता है आपके लिए 20 नवंबर से लेकर के 26 नवंबर तक आपके कैसे रहेगी एनर्जी, आपके लिए क्या आ रहा है डिवाइन की तरफ से, क्या मैसेजेस हैं, देखते हैं हम। टैरोट कोर्स से रिलेटेड आप जो भी जानकारी चाहते हैं, आप कोई कोर्स सीखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। आप मुझे ईमेल के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर से भी आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग भी करती हूँ, आप पर्सनल रीडिंग के लिए मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। देखते हैं आपके लिए 20 नवंबर से 26 नवंबर यानी कि 26 नवंबर तक आपके लिए डिवाइन की तरफ से क्या मैसेज आता है। पाइल 1 के लिए क्या मैसेज है। किंग ऑफ सोर्ड्स, द सन कार्ड, द व्हील ऑफ फॉर्चून, लवर्स कार्ड, वेरी गुड, एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स। 1 कार्ड और चाहिए और आपके लिए है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। गाइज, आपके लिए जो रीडिंग आ रही है वो ये है कि आपके मेजर अरकाना के 3 कार्ड्स हैं। आपकी लाइफ में मेजर चेंजेस होगा। जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज़ किया है उनकी लाइफ में मेजर चेंजेस होंगे। जो अब तक आपको क्लैरिटी का वेट था और अब आप पूरी तरीके से एक्सेप्ट मोड में आ चुके हैं। आप अपने लिए क्लैरिटी को आगे लेकर के, इट मीन्स आप अपने जो भी वर्क करेंगे वो आप क्लैरिटी के साथ करेंगे। आपको अब क्लैरिटी पूरी तरीके से मिल चुकी है। आप एक अथॉरिटी पोजीशन पर भी पहुंच चुके हैं और इसके साथ आपके पास कोई गुड न्यूज़ आ सकती है। जो आपने अब तक प्रॉब्लम्स या सिचुएशन को फेस किया है बोल्डली, बहुत बोल्डली आपने उन प्रॉब्लम्स को जो आपकी लाइफ में पास्ट में चली आ रही थी उनको फेस किया है, वहाँ पर आपके लिए क्लैरिटी है। आप अब उन सब जो भी धुंध थी उन सबको आपने पीछे छोड़ दिया है और आप एक ऐसी अथॉरिटी पोजीशन पर पहुंच चुके हैं
जहाँ पर के आपको एक रेस्पेक्ट मिल रही है, लोग आपको एक रेस्पेक्ट की नज़र से देखते हैं। और अब तक मेरे व्यूवर्स जो भी, ये उनके लिए प्रमोशन के लिए भी हो सकता है, आपका उसमें आपके जॉब कैरियर में प्रमोशन हो सकता है, आपके लाइफ में बिग चेंजेस आ सकते हैं। और इसके साथ आप फुली एंजॉय करेंगे, आप यूनिवर्स के साथ कनेक्ट होंगे, आप ग्राउंडिंग भी रहेंगे और आप इस वक्त न्यू बिगनिंग के लिए रेडी हैं। और इसके साथ आपकी लाइफ में, मेरे कुछ व्यूवर्स ऐसे हैं जिनकी लाइफ में लव मैरिज प्रपोजल आ सकता है और आपके लिए आपको 111 आपको दिखाई दे सकते हैं एंजल नंबर्स। और आप एक जो भी रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, काफ़ी लंबे टाइम से आप रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो आपके रिलेशनशिप की वो मैनिफेस्टेशन भी कंप्लीट होगी। आपके लिए चारों तरफ से आपके लिए अबंडेंस आ रहा है। और आप अब तक जो अपने आप को अकेला महसूस कर रहे थे और अकेले ये समझ रहे थे, चलते चले जा रहे हैं, बोझ को ढोते चले जा रहे हैं, आपको ये लग रहा है कि आप इस समय स्टेबिलिटी के लिए जो भी हार्ड वर्क कर रहे हैं, वो आपका हार्ड वर्क पे हो रहा है। ये आपका 20 नवंबर से 26 नवंबर तक की एनर्जी रहेगी, जिसमें आप पूरे फोकस्ड होकर के आगे बढ़ेंगे। आपको अब अपनी लाइफ में इस एनर्जी को हटाना है, आपको अपनी लाइफ से इस एनर्जी को हटाना है, क्योंकि आप अगर देखें तो आपके सारे कार्ड्स इतने पॉजिटिव हैं, थोड़ा सा यहाँ पर आपसे बर्डन फील कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपको ये लग रहा है कि आपकी लाइफ में काफ़ी बोझ है। ये आपके हो सकता है कि आपके थॉट में ये बोझ है जो कि आपको रिलीज़ करना है। आपको ये लगता है आपने कुछ अपने माइंड में बातें भी हो सकता है छिपा करके रखी हैं, जिनकी वजह से आपके माइंड में आपके दिल में वो बोझ बना हुआ है, आपको उसको रिलीज़ करना है। जिन मेरे व्यूअर्स को ये लगता है कि उनकी लव लाइफ में कुछ चेंजेस नहीं आ रहे हैं, तो आपके लिए काफ़ी बिग चेंजेस हैं, क्योंकि लव लाइफ के लिए भी आपका मेजर अरकाना का कार्ड आया है और आपकी लाइफ में काफ़ी बिग चेंजेस आ रहे हैं। जो भी मेरे व्यूअर्स फाइनेंस के लिए भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, उनकी लाइफ में भी फाइनेंस से रिलेटेड भी काफ़ी चेंजेस आ रहे हैं। और ये फाइनेंस ना केवल उनके लिए एक साइड से आएगा, बल्कि सडनली एक ऐसी बिग अपॉर्चुनिटी आएगी जो कि उनको चारों तरफ से एक अबंडेंट फील कराएगी। उनको अपने विजडम को यूज़ करना है, अपनी नॉलेज को यूज़ करना है। बस आपके लिए एक ये गाइडेंस है कि आपको केयरलेस नहीं होना है। जो भी मेरे व्यूअर्स हैं पाइल नंबर 1 में, जिनका भी डेट ऑफ बर्थ 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28 और 31 है, तो आपको केयरलेस नहीं होना है। आप सही बात पर हैं। आपको डिवाइन गाइडेंस दे रहे हैं कि आपको आगे बढ़ना है और सूर्य की तरह चमकना है, क्योंकि आपकी लाइफ में व्हील जो है वापस से आगे बढ़ रहा है। आपको अपनी विजडम को यूज़ करके अपनी लव लाइफ में चेंजेस लाने हैं। अपने अंदर जो भी आपने दर्द को छिपा रखा है, आपको उस दर्द को रिलीज़ करना है, क्योंकि आपके पास क्लैरिटी है। आपको क्लैरिटी भी दी गई है, आपको क्लियर कम्युनिकेशन करना है और अब आप पूरी तरीके से रेडी हैं कि आप अब किसी को हर्ट भी नहीं करने देंगे। अगर आपके सराउंडिंग में कोई भी ऐसे पर्सन आते हैं जो कि आपको हर्ट करने की कोशिश करते हैं, तो आप उनको हर्ट भी नहीं करने देंगे। आप एक्सेप्टेंस के मोड में आ चुके हैं कि जो गलत है वो उसको आप क्लियर गलत बोलेंगे, जो सही है वो आप उनको क्लियर सही बोलेंगे। तो ये है पाइल नंबर 1 आपकी रीडिंग। देखते हैं पाइल नंबर 2 आपके लिए क्या रीडिंग आती है। थैंक यू पाइल नंबर 1, आपके लिए ये रीडिंग है। थैंक यू पाइल नंबर 1। नेक्स्ट अब हम देखते हैं पाइल नंबर 2 के लिए क्या रीडिंग आती है।
जिनका भी डेट ऑफ बर्थ 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26 और 29 है। ये पाइल नंबर 2 आपके लिए है रीडिंग। देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज आते हैं 20 नवंबर से लेकर के 26 नवंबर तक आपके लिए कैसे दिन रहेंगे। कोई एरीज पर्सन है जो आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपकी लाइफ में जो भी ऑब्स्टिकल्स चले आ रहे थे वो ऑब्स्टिकल्स अब आपके रिमूव हो रहे हैं। आपकी तरफ कोई क्लियर कम्युनिकेशन लेकर के आ रहा है और आपकी लाइफ में जो भी आपके थॉट पैटर्न चले आ रहे थे अब आप उनको चेंजेस कर रहे हैं और अलाइनमेंट के साथ आ रहे हैं। मेरे कुछ व्यूअर्स स्पिरिचुअल पाथ पर हैं जो कि स्पिरिचुअल पाथ पर आगे बढ़ते चले जा रहे हैं और वो कहीं फाइनेंशियली स्टेबिलिटी के लिए काफ़ी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उनकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है जो कि फाइनेंस से रिलेटेड उनको प्रॉब्लम फेस हो रही है, उसके लिए स्टेबिलिटी आ रही है। किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड अगेन इट मीन्स आपकी लाइफ में 20 नवंबर से लेकर के 26 नवंबर तक में आप देखिए 3 किंग्स के कार्ड हैं यहाँ पर। किंग द एम्परर का कार्ड, ये भी एक किंग है। यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। इट मीन्स आपकी लाइफ में काफ़ी मेजर चेंजेस आ रहे हैं और आप 20 नवंबर से लेकर के 26 नवंबर तक एक ऐसे अपने आप से कनेक्ट होकर के एक ऐसी पोजीशन पर रहेंगे जहां पर आपको स्टेबिलिटी फील होगी। ये स्टेबिलिटी आपके हर एस्पेक्ट में है क्योंकि आप अब अपने थॉट पैटर्न्स को चेंज कर रहे हैं। आप जो भी मेरे व्यूअर्स स्पिरिचुअल पाथ पर हैं उनका अलाइनमेंट हो रहा है, अवेकनिंग हो रही है और अब वो अपने थॉट पैटर्न्स को चेंज कर रहे हैं। और अब तक आपने जिस भी सिचुएशन में वेट किया है वहाँ आपका वेट भी कंप्लीट हो रहा है। आपके लिए न्यू बिगनिंग हो रही है, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। आप अब क्लियर माइंडसेट के साथ आगे बढ़ेंगे और आप अपने हर मोमेंट को एंजॉय कर रहे हैं। आप काफ़ी प्रैक्टिकल भी हो चुके हैं। जो पहले कभी आप किसी चीज़ को एक्सेप्ट करने में रिजिड हो जाते थे वहाँ पर अब आप उस रिजिडनेस को भी लीव कर रहे हैं। कोई एरीज पर्सन आपकी लाइफ में ऐसे हैं जो कि आप आएंगे या आपकी लाइफ में अभी हैं और हो सकता है कि वो आपके फादर लाइक फिगर हों जो कि आपको थोड़ा सा डोमिनेट करते हों, तो आपको ये चीज़ पसंद नहीं आती है तो आप वहाँ से भी मूव ऑन कर रहे हैं। लेकिन ओवरऑल आपका जो 20 नवंबर से 26 नवंबर तक का दिन है वो काफ़ी अच्छा जाएगा। आपके लिए पॉजिटिव एनर्जी है, आपको इन पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम करना है और आगे बढ़ना है क्लैरिटी के साथ, क्योंकि आपकी लाइफ में क्लैरिटी आ चुकी है और आपकी लाइफ में जो भी ऑब्स्टिकल्स थे वो भी रिमूव हो चुके हैं। क्योंकि मेजर अरकाना के यहाँ पर देखिए 2 कार्ड हैं आपके मेजर अरकाना के, आपके किंग्स के कार्ड 3 हैं। इट मीन्स आपके हर लाइफ के एस्पेक्ट में आप एक ऐसे अपने आप को पोजीशन पर ला चुके हैं, एक ऐसे अथॉरिटी पोजीशन पर हैं आप जहां पर आपको आगे प्रोग्रेस ही प्रोग्रेस मिलेगी, जहां पर आप न केवल अपने लिए बल्कि अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आप पर हैं या जो भी आप आगे करना चाहते हैं उन सब के लिए अबंडेंस ही अबंडेंस। और इवन आप प्रॉपर्टी तक को आप एक इतनी प्रॉपर्टी तक आप परचेज कर सकते हैं कि आप आगे आप अपने फैमिली तक को स्टेबिलिटी दे सकें और आप ग्राउंडिंग रहेंगे, आप नेचर से कनेक्ट होंगे और प्रैक्टिकली आप काफ़ी वर्क करेंगे। 20 से लेकर के 26 नवंबर तक आपका माइंड जो रहेगा वो काफ़ी प्रैक्टिकल सोचेगा। जो आप पहले बहुत इमोशनल होकर के डिसीज़न लेते थे अब वो आप इमोशनली डिसीज़न नहीं लेंगे, क्योंकि आप इमोशनल होते हैं तो कहीं ना कहीं इनडिसिसिव हो जाते हैं। तो अब आप अपनी लाइफ में इमोशंस और प्रैक्टिकल दोनों ही पार्ट को साथ लेकर के
एक बैलेंस लाइफ को आगे लेकर के जाएंगे। ये आपका रहेगा 20 नवंबर से 26 नवंबर तक का टाइम। थैंक यू पाइल नंबर 2। अब हम चलते हैं पाइल नंबर 3 की तरफ कि आपके लिए पाइल नंबर 3 क्या है। सॉरी, पाइल नंबर 3 के लिए क्या है 20 नवंबर से 26 नवंबर का दिन कैसा रहेगा पाइल नंबर 3 के लिए, कैसे रहेगा वीक पाइल नंबर 3 के लिए। मेरे जिन भी व्यूवर्स का डेट ऑफ बर्थ है 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 और 13, देखते हैं इनके लिए 20 नवंबर से 26 नवंबर तक के लिए क्या मैसेज आते हैं, क्या इनको डिवाइन कहना चाहते हैं। द वर्ल्ड कार्ड आ गया फर्स्ट आपका मेजर अरकाना का। द चैरियट कार्ड, आपकी ट्रैवलिंग हो सकती है, आपका कोई एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है। जहाँ पर आप इमोशनली फोकस्ड होकर के वर्क करते थे वहाँ पर आप अब आगे मैच्योरली बिहेव कर रहे हैं और आपका पूरा फोकस अपने कैरियर पर है। आप स्टेबिलिटी चाहते हैं अपनी लाइफ में कैरियर को लेकर के, और जस्टिस, आपकी लाइफ में जस्टिस, एक न्यू 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो जिनका भी डेट ऑफ बर्थ आता है फाइल नंबर 3 में, उनके लिए आप अपना एक सर्कल कंप्लीट कर रहे हैं और डिवाइन के साथ प्रोटेक्टेड हैं पूरी तरीके से, और आपके लिए एक न्यू बिगनिंग हो रही है जहां पर आप अपने हर एक ऑथेंटिक सेल्फ में आकर के न्यू बिगनिंग कर रहे हैं। जहां पर आप कहीं पर पास्ट की नेगेटिव एनर्जी में लेयर्स फील कर रहे थे, वहाँ पर आपकी वो लेयर्स हट रही हैं और आप आगे अपनी लाइफ में बढ़ रहे हैं। इसमें आपका ट्रैवल हो सकता है, मेरे व्यूवर्स के लिए 21 को आपका ट्रैवल हो सकता है। आप अब रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ सही गलत का फैसला लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं। जो आप इमोशनली कहीं किसी ऐसे पर्सन पर फोकस कर रहे हैं जहां पर कि आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो वहां से आप अपना फोकस हटा करके कैरियर पर लेकर के जा रहे हैं। ये आपकी लव लाइफ से रिलेटेड हो सकता है। मेरे कुछ व्यूवर्स अपनी लव लाइफ पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं जिससे कि आप इमेच्योर बिहेव कर रहे हैं, और ये भी हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में अब प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ दोनों में ही बैलेंस बना रहे हैं, दोनों पर ही आप फोकस किए हुए हैं। और जो मेरे व्यूवर्स अपनी लाइफ में एक नए पार्टनर का वेट कर रहे हैं वो आपकी लाइफ में आ रहे हैं, और आप अब जस्टिस के साथ एक बैलेंस के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आप मेरे कुछ व्यूवर्स हो सकते हैं लीगल इश्यूज़ में हैं फंसे हुए, और वो उस लीगल इशू से निकलने के लिए जस्टिस चाह रहे हैं, तो उनकी लाइफ में जस्टिस आ रहा है क्योंकि उनके पास अब क्लैरिटी मिल चुकी है उनको, और उनको समझ में आ चुका है कि उनके लिए कहाँ से लीगल इशू सॉल्व हो सकते हैं। उनको एक हो सकता है कि सही जो भी लीगल इशू आपको गाइडेंस देने वाले पर्सन हैं, आप उनसे कंसर्न कर रहे हैं और आपके वो लीगल इशू भी सॉल्व हो रहे हैं। और इसके साथ आप किसी एक ऐसे अथॉरिटी पोजीशन पर रहने वाले पर्सन जो कि आपके बिजनेस में हो सकते हैं, आपके मेंटोर हो सकते हैं, आपके टीचर हो सकते हैं, आपके गुरु हो सकते हैं, आपके फादर हो सकते हैं, उनसे आप कंसर्न करके एक टीम वर्क के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं। और ये आपके बिजनेस में हो सकता है, जॉब में हो सकता है, आपके कैरियर पाथ पर हो सकता है, जहाँ पर कि आप आगे बढ़ रहे हैं और आप पूरे टीम के साथ लोगों को ऑर्गेनाइज करते हुए भी दिख रहे हैं। और आप अब
आगे बढ़ने के लिए पूरी तरीके से रेडी हो चुके हैं। आप ट्रैवलिंग भी कर सकते हैं, जो कि ये ट्रैवल आपका 21 या 22 किसी भी दिन हो सकता है। आप ट्रैवल कर सकते हैं। बिजनेस से रिलेटेड कोई वर्क हो सकता है, या आपका जॉब कैरियर, या आपका किसी मैरिज वगैरह को अटेंड करने के लिए हो सकता है, या आप किसी सेलिब्रेशन में जा रहे हैं जहाँ पर कि आप वहाँ पर अपने लिए ट्रैवलिंग, या आप स्पिरिचुअल पाथ पर जा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो वो भी आपकी ट्रैवलिंग हो सकती है। ये आपकी ट्रैवलिंग कुछ मेरे व्यूवर्स के लिए ऐसे भी हो सकता है कि वो इस तरीके से ट्रैवल ना करें कि फिज़िकली वो कहीं पर एक जगह से दूसरी जगह पर मूव कर रहे हैं, बल्कि ये हो सकता है कि वो एस्ट्रो ट्रैवल करें। इट मीन्स कि वो स्पिरिचुअल पाथ पर हैं, तो वो अपनी आत्मा के साथ कहीं पर ट्रैवल करें, ये भी हो सकता है। और आप कोई प्रॉपर्टी भी परचेज़ कर सकते हैं जिस पर आपका पूरी तरीके से फोकस है, जहाँ पर आपको उस प्रॉपर्टी में कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो उस प्रॉब्लम को भी रिजॉल्व कर रहा है, वहाँ पर आपकी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो रही है। और इसके साथ जो स्टूडेंट्स हैं वो अपनी लाइफ में अब आगे किसी कंपटीशन को, जॉब के लिए किसी कंपटीशन के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं, एडमिशन लेना चाहते हैं किसी एक नई जगह पर, तो वहाँ पर भी वो अपनी स्टडी में पूरा फोकस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अब आप इतना फोकस्ड होकर के वर्क कर रहे हैं कि आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको जो भी आपने प्लान किया है उस पर आपको आगे बढ़ना है। इट मीन्स अगर आपने अपने लिए 12 to 10 आवर्स अगर आपने, या 7 आवर्स अगर आपने अपने लिए डिसाइड किए हैं स्टडी के लिए, तो वहाँ पर आप उतने आवर्स स्टडी कर रहे हैं, पूरे फोकस के साथ प्लानिंग करते हुए आप आगे बढ़ रहे हैं। तो पाइल नंबर 3 ये है आपकी रीडिंग, और आप बताइएगा कैसे आपको लगी ये रीडिंग, कितनी आपके साथ मैच की। अपने व्यूज़, अपनी बातों को आप अपने जो भी आपके थॉट्स हैं वो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।